हेलो एवरीवन। सो आज हम सीखने वाले हैं सॉलिडिटी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ईथर यूनिट्स को समझने वाले हैं। ईथर यूनिट्स क्या है, कैसे वर्क करते हैं और क्यों यहाँ पे जरूरी है। आपने सुना होगा वेग, वे, ईथर, तो ये इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और सॉलिडिटी में हम कैसे यूज करते हैं, ये सब कुछ आपको लाइव डेमो के थ्रू मैं दिखाने वाली हूँ और समझाने वाली हूँ। रिमिक्स आईडी में हम उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे, डिप्लॉय भी करेंगे और वहां पे समझेंगे कि ये सब चीज क्या है। तो फर्स्ट हम उसके लिए बनाएंगे रिमिक्स आईडी में एक फोल्डर का नेम देंगे ईथ यूनिट्स और उसके अंदर बनाने वाले हैं फाइल ईथ यूनिट्स डॉट सॉल्व। उसमें फर्स्ट लिखेंगे SPDX लाइसेंस आइडेंटिफायर एंड प्रगमा सॉलिडिटी वर्जन 0.8.26 हो गया। अब हम लिखने वाले हैं इसके रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट का नेम देने वाली हूँ ईथर यूनिट्स, देन करली ब्रैकेट में हम लिखेंगे यू इंट 256 पब्लिक। पहले अब लिखेंगे वन वे। तो वन वे क्या है? वन वे इज इक्वल टू वन वे। ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें हम वन वे की वैल्यू क्या है, कैसा है, वो सब इसमें सीखने वाले हैं। सो ये पूरा एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, तो वन वे इज इक्वल टू वन वे, तो ऐसे लिखा जाता है। फिर उसको बुलियन करेंगे, पब्लिक इज वन वे इज इक्वल टू वन वे इज इक्वल टू वन। सो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो वन वे है उसकी वैल्यू वन है, और जब ये वन वे की वैल्यू इज इक्वल टू मतलब सेम वन आएगी तब ये क्या हो जाएगा, बुल बनाया है मतलब ट्रू हो जाएगा। और अगर इज इक्वल टू वन नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली वन वे की वैल्यू वन। सो इसमें क्या होता है, पहले वे है, ग्वे है एंड ईथर है। तो सबसे लास्ट और सबसे लीस्ट मतलब कम वैल्यू है वे की, फिर ग्वे की और फिर सबसे ज्यादा है ईथर की। तो पहले हमने वे लिखा, अब हम उसी में ही लिखेंगे ग्वे। वन ग्वे की वैल्यू क्या आएगी, वन ई 9। सो इसकी वन ग्वे की वैल्यू है 1E9। सो ये वन ग्वे हो गया। अब हम लिखने वाले हैं वन ईथर। तो वन ईथर की वैल्यू क्या आएगी, वन ईथर इज इक्वल टू वन ईथर। जब वन ईथर लिखा जाएगा और वन ईथर की वैल्यू है 1:18, मतलब ये 18 जीरो लगेगा। अब ये पूरा सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, हमें सिर्फ कैसे वैल्यू डिफाइन होती है यहाँ पे सॉलिडिटी में वही डिफाइन होगा इसमें, इस कॉन्ट्रैक्ट के। तो पहले उसको कंपाइल कर लेते हैं एंड इसको डिप्लॉय करते हैं। वेरी सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। देखो वन ईथर इज इक्वल टू क्या आएगा, तो ट्रू है। वन ग्वे फॉल्स है। वाई फॉल्स आया, बिकॉज हमने यहाँ पे मिस्टेक की है, जी कैपिटल नहीं किया है। अब फिर से डिप्लॉय करते हैं। वन ईथर ट्रू, वन ग्वे ट्रू, वन वे ट्रू। अगर आपने इन दोनों का यहाँ पे भी कोई स्मॉल कैपिटल में मिस्टेक हो गई तो ये फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हमने लिखा ही है। और भी एक मिस्टेक हो गई है हमसे। ओके, अब ठीक है। ओके, दो मिस्टेक हो गई थी। अब आएगा वन ईथर ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, ये तीनों ट्रू है। ओके, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन ईथर की 1:18। अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे तो वन के बाद 18 जीरो लगेंगे। कितना हो गए, 18 हो गए। वन ग्वे की वैल्यू क्या आएगी, 9 जीरो हो गए यहाँ पे, और इसकी वैल्यू आएगी वन, क्योंकि ये हमारा सबसे कम वैल्यू है इसकी, उसके बाद इसकी एंड देन इसकी। अब ये सिंपल है जो हमको डिफाइन कर रहा है कि इथ यूनिट्स में ये वैल्यू क्या है। ये एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि वन वे इज इक्वल टू वन, वन ग्वे इज इक्वल टू 1:9 मतलब 9 जीरोस, वन ईथर इज इक्वल टू 1:18 मीन्स 18 जीरोस। इसे चेक करने के लिए हमने इस कॉन्ट्रैक्ट में बूल वेरिएबल का यूज किया है। जैसे अब समझते हैं कि जैसे वन ईथर है वो 1 रुपीज है। ओके, वन ग्वे है तो वो कितना होगा, सो वन ग्वे है तो वो कितना होगा, उसके पीछे 9 जीरो, 1 2 3
4 5 6 7 8 एंड 9 जीरोस होगा, मतलब ये लास्ट वाली वैल्यू पे 1 आएगा, और यहाँ पे 1 वे में 18 जीरोस होगा, क्योंकि हमने इसको 1 यहाँ पे यूज किया। अगर इसको यूज करते तो यहाँ पे 9, यहाँ पे ओके। ये रुपीज में आपको कन्वर्ट करके दिखाया, तो 1 ईथर उसको सबसे बड़े वैल्यू पे हम डिफाइन करें तो ये है एक सिंपल ईथर यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट। बट और सॉलिडिटी में ये सारे फॉर्मेट्स है वो ऑटोमेटिकली डिफाइन होते हैं, तो आप यहाँ पे कहीं पे भी ऐसे ही लिखोगे तो 1 ग्वे सॉलिडिटी अपने आप अंडरस्टैंड कर लेगा कि आपने ग्वे लिखा है तो उसको कितना जीरोस लगाना है, ईथर लिखा है तो कितना जीरोस है, जैसे हमें वैल्यू में भी यहाँ पे दिखाया जाता है वे ग्वे एंड ईथर। ओके, ये फिनी भी एक टाइप का करेंसी ही है ऐसे ही। सो ये हम लोग यूज करते हैं, वेग वे और ईथर मोस्टली हम लोग यही यूज करते हैं। अगर अब हमको जानना है कि हमें एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है जो कॉन्ट्रैक्ट में रियल ईथर हम ट्रांसफर कर पाए और उसको ही कन्वर्ट करना है, सो हम कैसे करेंगे? हम उसके लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे जिसको कॉन्ट्रैक्ट और नेम देंगे यूनिट्स ऑफ ईथ। कॉन्ट्रैक्ट का नेम डिफरेंट होना चाहिए वरना हमें एरर दिखाएगा, इसीलिए यहाँ पे ईथर यूनिट्स, ये सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है जिसका नेम है यूनिट्स ऑफ ईथ। ओके, अभी हम इसमें लिखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्टर क्या होगा? पेएबल बनेंगे। जो अब तक हमने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में पेएबल नहीं लिखा है, अगर आपने ध्यान से सारे वीडियोस देखे तो ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम पेएबल इंक्लूड कर रहे हैं। सो पेएबल बनाने के बाद हम फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन गेट बैलेंस u into 56 रिटर्न दिस। ओके, फंक्शन गेट बैलेंस पब्लिक व्यू रिटर्न्स u into 56 रिटर्न एड्रेस एंड दिस बैलेंस। इसके बाद हम दूसरा फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन गेट बैलेंस ईथ। ये फंक्शन बनाने वाले हैं बैलेंस ऑफ ईथ के लिए, और वो भी करेंगे पब्लिक व्यू रिटर्न्स u into 56 और ब्रैकेट में रिटर्न करेंगे एड्रेस दिस बैलेंस। ओके, एड्रेस दिस डॉट बैलेंस डैश 1 ईथर, मतलब जो भी बैलेंस होगा वो हमें कन्वर्ट चाहिए, ईथर में कन्वर्ट करेंगे हम उसको। फिर फंक्शन गेट बैलेंस, अब उसको कन्वर्ट करेंगे हम वे में। ओके, सो ये बैलेंस को हम कन्वर्ट करेंगे फिर से वे में, और उसके पहले मैं बीच में एक और लिखना चाहती हूँ कि बैलेंस होगा ईथर में, हम उसको नंबर्स के साथ देखना चाहते हैं, तो गेट बैलेंस ईथ, तो वही करेंगे पब्लिक, वो होगा पब्लिक व्यू रिटर्न्स u into 56 एंड देन करली ब्रैकेट एंड रिटर्न होगा एड्रेस दिस डॉट बैलेंस डैश 1 E18। और सेम नेम की वजह से हमें यहाँ पे मिलेगा एरर। सारे फंक्शन सेम नेम के नहीं बना सकते, इसीलिए हमको एरर दिया और हमने फंक्शन का नेम चेंज कर दिया। अब सेम हमें वे में भी करना है। वे तो हमें पता है, हम वे की जगह यहाँ पे ग्वे कर देते थे सीधा, सो हमें मिलेगी सीधी ग्वे की वैल्यू। ओके, और अभी हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कौन सा करना है वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, यूनिट्स ऑफ ईथ वाला हम डिप्लॉय करेंगे। अब आप देख सकते हो चेंजेस क्या आया, जैसे हमने ईथर यूनिट्स करते हैं तब वो ऑरेंज बटन दिखाता है, पर जैसे ही हम ये यूनिट्स ऑफ ईथ कर देते हैं रेड बटन दिखाता है। रेड बटन क्यों दिखाता है? क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर पेएबल, ये कॉन्ट्रैक्ट में कंस्ट्रक्टर है पेएबल। जब भी हमारा कोई भी पेएबल वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा तब डिप्लॉय बटन रेड दिखाएगा, और पेएबल का मतलब है हम डिप्लॉय करने के टाइम ही यहाँ पे कुछ अमाउंट डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ ईथर, सो इस कॉन्ट्रैक्ट में हमारा 2 ईथर ऑलरेडी चला जाएगा। और अगर हम यहाँ से इसमें से ट्राई करते हैं सेकंड वाले एड्रेस से, तो यहाँ पे 100 है, तो हमें डिप्लॉय करने के बाद देखते हैं, देखो यहाँ पे 97 आ गया है क्योंकि 2 ईथर ऑलरेडी इस कॉन्ट्रैक्ट में चला गया है। अब गेट बैलेंस देखेंगे तो हो गया, ये 2 ईथर दिखा रहा है, 2 के पीछे कितने हैं 18 जीरो से। गेट बैलेंस फंक्शन हमारा ये रहा, ये ईथर में ऑलरेडी कन्वर्ट करके ही देता है नॉर्मली। और हमारा ईथ कितना है, ईथ
सिंपल। सो सारे हमको 18 हमने क्या किया है, डिवाइड बाय 1/18। सो ये 18 जीरोस को निकाल दिया है, तो ये नॉर्मल हमारा रीडेबल पोजीशन में आ गया है, जिससे हम नॉर्मली रीड कर सकते हैं। फॉर ईथ में क्या है, ईथ क्या दिया है, 1 ईथर गेट बैलेंस ईथ 2, तो वो भी 2 आ गया। और ये हमारा ग्वे का है, तो सो यहाँ पे कितने जीरोस आएंगे, 9। सो ये आ गया। अब और एक चीज, कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी होते हैं जो डिप्लॉय के बाद भी हमें ऐड करना है कुछ अमाउंट, तो हम ऐड कर सकते हैं। तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट में ट्राई करते हैं कि ऐड कर सकते हैं या नहीं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, और इस बटन को हम क्लिक करने से ट्रांजैक्शन हो जाएगा, पर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हमें डिप्लॉय नहीं करना है, इसी कॉन्ट्रैक्ट में करना है, तो हम इसके थ्रू ट्रांजैक्ट करेंगे। तो अभी हमें एरर आया, इन ऑर्डर टू रिसीव ईथर ट्रांसफर द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी आइदर रिसीव और पेएबल फॉलबैक फंक्शन। अभी यहाँ पे पेएबल तो है, पर रिसीव फॉलबैक हमारे पास नहीं है कि हम कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने के बाद कुछ रिसीव कर सके, इसीलिए यहाँ पे रिसीव करने के टाइम हमको एरर दिखा रहा है। अब हम इसी में ही एक छोटी सी लाइन का चेंज करेंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा पेएबल में। सो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट है, मैं यहाँ पे फिर से कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे लिख रही हूँ इथ्योनिक 2 लिख रही हूँ। ओके, तो हमारा ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब देखो, इन दोनों में क्या चेंजेस किया, ये पेएबल तो है ही बराबर, तो हम एक बार जब डिप्लॉय करते हैं उस टाइम पे तो हम अमाउंट ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐड किया है ये 2 लाइन, रिसीव एक्सटर्नल पेएबल, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होने के बाद भी हम रिसीव कर सकते हैं, कुछ भी पेएबल हो तो बिना कुछ इसके थ्रू हम एक्सटर्नल के बाद, मतलब कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होने के बाद हम कोई भी हमको ईथ सेंड करता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कोई भी डेटा के बिना। ओके, सो हमें यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करना है ईथ यूनिट्स ऑफ 2, ये वाला। ओके, और फिर से हम डिप्लॉय करेंगे 1 के साथ, 1 ईथर ही हम डिप्लॉय करेंगे, और मैं यहाँ पे ईथर कर रही हूँ क्योंकि बिग वैल्यू है। ओके, अगर आपको वे ऐड करना है या वे ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ईथर ही हमको ऐड कर, यहाँ तो ये फेक ईथर है इसीलिए हमको ये मिल रहा है। सो हम ये फर्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट और 1 करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास 100 है, तो ये आ गया। ओके, सो हमने डिप्लॉय किया और हमारा बैलेंस आएगा 1 ईथर। ओके, बाकी सब कुछ फंक्शन सेम रखे हमने। अब हम करेंगे, अब हमें और 2 ईथर हमें यहाँ पे सेंड करना है, तो यहाँ पे 2 लिखा और ट्रांजेक्ट करेंगे, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। अब करेंगे, यहाँ पे भी देखो 3 ईथ आ गया, 3 3 3 एंड 3 सब में आ गया। क्यों, क्योंकि हमने रिसीव एक्सटर्नल पेएबल डाला है। अब हम इसके रिलेटेड देखते हैं। अब यहाँ पे कीवर्ड क्या था, वे सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट था, 1 वे इज इक्वल टू 1 रुपीज भी आप मान सकते हो या सबसे स्मॉल, इसमें आपको डिफाइन, अब आप 1 वे करोगे तो आपको 1 डिफाइन होगा। फिर वे में क्या है, कॉमनली यूज फॉर गेस्ट फीस, तो 1 वे इज इक्वल टू 10⁻⁹ है, पर 10 नहीं होता है, 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अमाउंट आपको डालनी है, तो ये 1 वे की अमाउंट हो गई। 1 वे इज इक्वल टू ये अमाउंट है 1 वे की। अब 1 ईथर इज इक्वल टू 10⁻18 वे, मतलब 1 ईथर को वे में कन्वर्ट करना है, तो आपको 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो आपको 18 तक 18 जीरोस डालना पड़ेगा, तब आपकी ईथर की अमाउंट वे में कन्वर्ट होगी। फिर है रेड बटन, क्या इंडिकेट करता है इसमें, ईथ ईथ की ट्रांसफर कैपेबिलिटी। अगर हम कुछ भी ट्रांसफर ईथ, जब हमारा पेएबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, पेएबल का मतलब होता है जब हम डिप्लॉय करते हैं तभी उसमें अमाउंट ऐड कर सकते हैं, तो वो डिप्लॉय बटन भी रेड होगा। फिर रिसीव है, तो रिसीव फंक्शन क्या करता है, कैपेबिलिटी एक्सेप्ट ईथ आफ्टर डिप्लॉयमेंट। जब आपने रिसीव फंक्शन ऐड किया या रिसीव फंक्शन, तो हम आफ्टर डिप्लॉयमेंट भी हम ऐड कर सकते थे। क्या ऐड कर सकते थे, कोई भी ईथ या कोई भी अमाउंट, बट सिर्फ पेएबल फंक्शन करोगे सो आप डिप्लॉय करने के टाइम ही कोई अमाउंट ऐड कर सकते हो, रिसीव करने के टाइम रिसीव नहीं कर सकते आफ्टर डिप्लॉयमेंट। सो अंडरस्टैंडिंग ईथर यूनिट्स, अब ईथर यूनिट्स को समझने के लिए, इन इथेरियम देर आर 3 मेन यूनिट्स ऑफ करेंसी दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। वे इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, वे इज द मिडल यूनिट एंड ईथर इज द लार्जेस्ट यूनिट। 1 वे अगर आप लिखोगे तो आपको इस तरीके से ईथर देखने को मिलेगा, 1 वे लिखोगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा, और 1 ईथर होगा तो ये होगा कंटिन्यू 1। ओके, सो अगर हम ट्राई करते हैं, चलो 1 वे डालने की, अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 वे डालना है हमें, तो कैसे अमाउंट आती है,
ये भी ट्रांजेक्ट हो गया, बट आप देखना यहाँ पे लास्ट में 1 आया। यहाँ पे तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ क्योंकि ये ईथर में काउंट इन होगा, ये वे में बैलेंस है, इसीलिए हमको यहाँ पे दिखाया गया है पूरा इतना ही अमाउंट है। 0.1 का चेंज हुआ है। अब हम डालेंगे ग्वे की अमाउंट, तो देखेंगे ग्वे की डाल के ट्रांजेक्ट करेंगे क्या चेंजेस आया है। यहाँ पे 1 आ गया, देखो यहाँ पे चेंज होगा नहीं, नहीं, क्योंकि ये जब ईथर पूरा होगा, अब ग्वे में आ गया लास्ट, पर जब ईथर पूरा कंप्लीट ईथर होगा तभी आपको ईथर दिखाई देगा। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया ये कि इसमें चेंजेस क्या है। ईथर, वे एंड ग्वे, आप कोई भी अमाउंट ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हर बार आपको ईथर ही ऐड करना पड़ेगा। सो ये सिंपल हमारा ईथ यूनिट का कॉन्सेप्ट था जो यहाँ पे फिनिश होता है। इसमें हमने तीन कॉन्ट्रैक्ट लिखे हैं जो सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं। ये सिर्फ पेएबल है, ये रिसीव और पेएबल बोथ है, और इसमें सिर्फ हमारा कैसे अमाउंट होती है वही यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये 3 कॉन्ट्रैक्ट है एंड आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हर जगह पे यूजफुल होगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है और आपको कुछ और जानना है कोई और टॉपिक के बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं उस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी। सो गुड बाय एवरीवन, और हम मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के ट्यूटोरियल में।